नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में पहले दिन से ही एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे थे। अपने सभी प्यादों को समीर पर वार के लिए तैयार कर दिया था, लेकिन नवाब मलिक की सियासी चाल अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। वहीं मुश्किल बढ़ती भी नजर आ रही है। जरा इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी का नेता नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, आर्यन खान केस में एनसीपी पर ही आरोप मरता नजर आ रहा है। आर्यन केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आरोप लगाया कि समीर को पैसे देने की बात उसने सुनी थी। बस क्या था, डुबते को तिनका का सहारा मिल गया। नवाब मलिक को तो सियासी मुद्दा ही मिल गया। नवाब मलिक ने तड़ातड़ आरोपों की ढेर लगा दी और समीर वानखेड़े के परिवार और जाति सर्टिफिकेट पर ही सवाल उठा दिया। इस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है, और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई है। तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। मैं गृह मंत्री के सामने एसआईटी के जरिए जांच की मांग रखने वाला हूँ। मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर जी को एनसीबी डीजी ऑफिस में आज गए हैं, वहां अधिकारी डीजी साहब से शायद उनकी मुलाकात भी हो। जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहेंगे, परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर। लेकिन अब नवाब मलिक का ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य आरोपी आर्यन खान ने नवाब मलिक के साथ किसी संबंध से इनकार किया है। यही नहीं, उसने प्रभाकर सैल से भी किसी प्रकार के संबंध से नकार दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस केस में आर्यन ने किसी पैसे के लेन देन की जानकारी होने की बात से भी साफ इनकार किया है। आर्यन ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि उसका किसी राजनीतिक दल और नेता से कोई संबंध नहीं है। साथ ही प्रभाकर सैल और किसी प्रकार के डील से उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं उसे इसके बारे में कोई जानकारी है। शायद यही एनसीबी की सबसे बड़ी जीत साबित होगी और नवाब मलिक के लिए सबसे बड़ा फंदा। नवाब मलिक जो अभी तक आर्यन के लिए वकालत कर रहे थे, वहीं आर्यन अब सभी तरह के आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है। यहां तक कि पैसों के लेन देन की बात जो सामने आई थी
उससे भी साफ इनकार कर रहा है। जबकि आरोप में कहा गया है कि आर्यन गोसावी और पूजा ददलानी वहां मौजूद थीं, जहां पैसों की बात हो रही थी। ये आरोप एनसीबी के गवाह प्रभाकर ने अपने बयान से मुकरते हुए समीर वानखेड़े को लेकर कही थी। आर्यन के इस हलफनामे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आर्यन ही इन बातों से अनजान है तो नवाब मलिक किस आधार पर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रभाकर सेल, जो पहले एनसीबी का गवाह था, आखिर किस दबाव में मुकर गया, जैसा कि एनसीबी ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रभाकर मुकर गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।